नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि घर में मैं छोटा हूं, कोई मेरी बात मानेगा नहीं। तो मैंने ये सोचा कि जिस संस्था में मैं काम कर रहा हूं उस संस्था के प्रोग्रामों में ले जाना शुरू करूं। मैंने अपनी माता को राष्ट्रीय अधिवेशन दिखलाया, बहन को, भाइयों को। तो आज का जो मेरा घर है मुझ पे विश्वास करता है, मुझे उस नज़र से देखता है कि घर में जो मेरी भूमिका है वो फुले अम्बेडकर विचारधारा के तहत अच्छी है और ये गलत काम नहीं है, ये सही काम है। ऐसा विश्वास मेरे परिवार वालों ने मुझ पर किया। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि जो कार्यकर्ता लोग अपने परिवार को समझाने में असमर्थ है किसी कारण, ऐसा है क्योंकि हम फील्ड में देखते हैं कि ऐसे मतभेद बने हुए हैं। हमें किसी भी तरीके से अपने परिवार वालों के साथ झगड़ना नहीं है। जिस काम को वो कर रही हैं या कर रहे हैं उसको अगर हम मना करेंगे तो उस काम में वो एक्सपर्ट है। यानी कि हमारा जो काम है, मैं किसी भी ऑफिस में काम करता हूँ तो उस काम को अगर मैं अपने परिवार की जो कोई महिला है उसको मैं सौंपता हूँ तो हो सकता है उस ऑफिस को वो नहीं संभाल पाएगी। तो ऐसा ही उनके भी मन में बैठा हुआ है। जब वो व्रत रखती हैं, व्रत का हिस्सा भी परिवार के हित में रखती है। यानी जो अपनेपन वाली बात मैं कह रहा था कि महिला किस तरीके से परिवार को अपना समझती है, जब उसको ये महसूस होता है कि मेरे परिवार में कोई समस्या है और उसको बाहर से कोई कहता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो वो करती है। पर हम उसको उदाहरण वो दे सकते हैं कि बहुत लंबे समय से हमारे समाज को उन्नति और विकास के लिए अगर कोई लेके गया है तो हमारे पुरखे लेकर गए हैं। उनकी विचारधारा फुले अम्बेडकर विचारधारा के तहत ब्राह्मणवाद को नकारती थी और समानतावादी और विज्ञानवादी विचारधारा पर चलती थी। अगर हम उससे पहले का देखें तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने भी भगवान को बहुत कुछ माना, उनको पूजती थी, लेकिन उनकी स्थिति जो की त्यों बनी रही। लेकिन बुद्धिजीवी लोग हमारे समाज में महापुरुष बन करके आए और इस समस्या को पहचाना और परखा और उस पर काम किया, जिसकी वजह से आज हमें ये सुखमय जीवन मिला। तो इसको आकलन करने की जरूरत है। ये बात अपने घर की जो महिलाएं हैं उनके साथ साझा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल मानेगी, क्योंकि उनको इतिहास बताना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हमें ऊपर ब्राह्मणवादी विचारधारा काबिज है। इसको खत्म करने के लिए हमें किसी ब्राह्मण के साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसके साथ विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इन प्रोग्रामों में अपने परिवार को सम्मिलित करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। नहीं तो अपने समाज में अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आने वाला समय यह होगा, आप अम्बेडकरवादी होंगे और परिवार ब्राह्मणवादी। आप गुजर जाएंगे, चले जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और आपका बच्चा कल मंदिरों में घूमेगा और हमारे आसपास के जो मिलने वाले पड़ोस वाले हैं कि इनके पिताजी, इनके माता पिता ऐसा कहते थे और ये जागरण करवा रहा है। तो ऐसा प्रदर्शन भविष्य में हम ना हो हमारे हाथों हमारे साथ। तो फुले अम्बेडकरी जो समानता पर टिकी है विचारधारा, उसके साथ अपने परिवार, बच्चों को, महिलाओं को विलय करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। और ज़्यादा ना कहते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।